आज छुट्टी का खूबसूरत दिन है। देखते हैं बबलू डब्लू पार्क के बच्चे अपनी छुट्टी कैसे मनाते हैं। मुन्ना, कल वाला केला कितना स्वादिष्ट था ना। बड़े कहाँ है? हाँ? बड़े, तुम क्या कर रहे हो? चलो चले। ये प्यारे तितली है। बड़े चलो, मैं आ गया। तुम्हारी वजह से हमें देर हो जाएगी। हे दोस्तों, बबली के पार्टी में तुम्हें क्या लगता है बबली ने कैसे कैसे केक रखे होंगे? मुझे पक्का यकीन है उसने केले का केक तो रखा ही होगा। हो सकता है उसने शहद का केक रखा हो। पता चल जाएगा। मैं बबली के पास जाके खाना खाने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। चलो चलो। देखो मैंने क्या क्या बनाया है। बबली, ये तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मैं इंतजार नहीं कर सकता इनको खाने का, है ना बड़े? बड़े, शुक्रिया बबली। बबली, जब मैं राजा लल्लू बन जाऊंगा तो तुम्हें दावत पर जरूर बुलाऊंगा। शुक्रिया लल्लू। चलो अब शुरू करते हैं। ठीक है, चलो मुन्ना। मुन्ना, मुंह खोलो। ये तो सेब का स्वाद है। अब मेरी बारी। थैंक यू बबली। छोटे, क्या तुम वो खाने वाले हो? हाँ, मैं खाऊंगा। तुम्हें दिख नहीं रहा है? मेरे हाथ में है। छोटे, बस करो, ये बहुत अच्छा है। छोटे, बस करो। टी पार्टी ऐसे नहीं होती है। फिर टी पार्टी कैसी होती है? क्या हुआ बबली, तुम इतनी नाराज क्यों हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। टी पार्टी बहुत ही खास होती है। टी पार्टी में सब अपनी जगह डिसेंट तरीके से बैठते हैं। फिर हम कैसे खाएं? समझ गई। मैं तुम्हें टी पार्टी में बर्ताव करना सिखाऊंगी। किस तरह से बैठते हैं और कैसे सलीके से खाते हैं। सबसे पहले बैठने से शुरुआत करते हैं। चलो बैठो। अब अपनी पीठ को सीधे रखो और पैर नीचे। हाँ, बिल्कुल सही। छोटे, तुम बिल्कुल सही बैठे हो। बढ़िया, बिल्कुल सही। मुन्ना, तुम भी बराबर बैठे हो। अपने पैर सीधे रखो। हाँ, नहीं नहीं, ऐसे नहीं बैठना है। ऐसे बैठो। अब सीखते हैं कैसे खाया जाता है। तौर तरीके बहुत जरूरी होते हैं। केक अपने हाथों से नहीं खाया जाता। देखो मुझे। छोटे, ये चम्मच बहुत छोटा है। मैं कुछ भी नहीं खा पाऊंगा। इसलिए क्योंकि तुम एक बार में थोड़ा ही खा रहे हो। नहीं, ऐसे नहीं खाते। सही है, एक ही बार में पूरा खाना होगा। मुझे देखो ना। नहीं दोस्तों, इस तरह नहीं। एक बार में इतना सारा नहीं खाते। पहले प्लेट और स्पून उठाओ। ठीक है, आप एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ो और मजे लेकर खाओ। कुछ और कोशिश करते हैं। आप चलने का अभ्यास करेंगे। धीरे चलो, ध्यान दो और भागना मत। समझ गए। ठीक है, अब चलो। मुन्ना, तुमने बहुत अच्छा किया। ओह, शुक्रिया बबली। ऐसा लग रहा है मैं जीत गया। हे निक्को, हमें साथ में चलना था ना।
मुझे नया साथी चाहिए। तुम बहुत धीमे थे, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। रुको, झगड़ा मत करो। बबली ने बाएं पैर से चलना शुरू किया। छोटे तुम गलत हो। नहीं, उसने दाहिने पैर से शुरू किया। देखो, तुम गलत हो। तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? बबली, जब तुम चली, क्या तुमने अपने बाएं पैर से शुरू किया? नहीं, ऐसा नहीं है। उसने अपना दाहिना उठाया। मुझे याद नहीं, पर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक बार फिर से मुन्ना के साथ करती हूँ। सब ध्यान से देखना, खास तौर पे मेरे पैरों को। मुन्ना, तुम तैयार हो? ठीक है, चलो। उसने बाएं पैर से शुरू किया। नहीं, उसका दाहिना पैर है। हाँ? दाहिना। ये उसका बायां पैर था। उसका दाहिना पैर ही था। छोटे बायां पैर। मुझे भागना हो रहा है। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ? इनका कुछ नहीं हो सकता। सुनो दोस्तों, क्या तुम्हें लगता है बबली गुस्से में है? मुन्ना, ये तुम्हारी गलती है। तुमने सारे केक गिरा दिए। ये इसकी गलती नहीं है। हम सबको बस सुनना चाहिए था। अब हम क्या करेंगे? मुझे पता है, मेरे पास एक प्लान है। ठीक है, चलो करते हैं। मिस गुनगुन, मैं अपने दोस्तों के साथ बड़ी अच्छी पार्टी करना चाहती हूँ। मुन्ना, मैं कैसा लग रहा हूँ? हेलो, तुम अच्छे दिख रहे हो। छोटे, वो आ रही है, शुरू हो जाओ। हाँ? बड़े बबली, अगर तुम बुरा ना मानो तो हम चाहते हैं कि तुम हमारी पार्टी ज्वाइन करो। हाँ? क्या ये सब तुमने तैयार किया है? वाओ, तुम तो बहुत कमाल हो। बबली, कुर्सी में बैठो। हाँ, ये सब बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। ये लो, आओ और मजे करो। शुक्रिया। तो अब शुरू करें? बड़े, आराम से खाओ तुम। तुम्हारी नाक। राजकुमार लालो। राजकुमार लालो, तुम बड़े मजाकी हो। मैंने जानबूझकर नहीं किया। शुक्रिया दोस्तों। मैं पहले तुम्हारे साथ बहुत सख्ती से पेश आई, पर ये पार्टी होती है मजे करने के लिए, और इस बार हम आराम से रहने की कोशिश करेंगे। हाँ, मजा आएगा। मजा आएगा। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। गुड आफ्टरनून। तुम सब क्या करने वाले हो? ऐसा लगता है तुम लोगों ने अच्छी चाय पार्टी की है। बबली ने हमें सिखाने की कोशिश की, पर हम सीख नहीं पाए। हम इन सब चीजों में अच्छे नहीं हैं। वैसे अगर तुम अभ्यास करोगे तो एक दिन अच्छे हो जाओगे। सच में? सीधे बैठना, चलना और टेबल पे बैठने के तौर तरीके सब मायने रखते हैं, और उससे भी ज्यादा कि कैसे दूसरों के साथ विचारशील होना है। दूसरों के साथ विचारशील होना। बिल्कुल सही। तुमने बबली को परेशान किया, अब तुम उसे बेहतर बनाने की कोशिश करो। और बबली, तुमने देखा कि वो मजे नहीं कर रहे थे, उनका बहुत मुश्किल वक्त चल रहा था। तुम सब एक दूसरे का ध्यान रख रहे थे, इसी को विचारशील कहते हैं। बच्चों, चलो हम बाहर चल के खेलें। हाय दोस्तों, तौर तरीके बहुत जरूरी है, और अच्छे दोस्त होना भी। दूसरों के बारे में सोचना शुरू करो। सोच कर तो देखो। बाय।